हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। तो ये करेगी रिलायंस। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिलायंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस कंपनी ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो बताना है दोस्तों कि जेरेमी केसर जो है इनको भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त जो किया है किस कंपनी ने किया है? ये किया है ट्विटर ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्विटर। तो अगर हम लोग ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना जो है 21 मार्च 2006 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया है? तो ये देखा गया है कंबोडिया में। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया है? तो ये कंबोडिया में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन जो है ये एक बहुत ही विचित्र तरह के ही जानवर हैं जो कि भौंकते हैं। तो ये जो है कंबोडिया में पाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये बने हैं प्रवीण सिन्हा जी। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि प्रवीण सिन्हा सीबीआई के नए विशेष निदेशक बने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कौशिक बसु जी ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौशिक बसु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? ठीक है, तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कर्नाटक राज्य ने। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक का कैपिटल जो है वो है बेंगलुरु और यहाँ के सीएम जो है बीएस येदियुरप्पा जी हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों तो कर्नाटक में जो है हाल ही में नेकारा सम्मान योजना का शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? तो साथियों बताना है कि किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? ये किया जाएगा अबू धाबी में। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। तो दोस्तों ये जो अबू धाबी है ये यूएई यानी संयुक्त अरब इमारात की राजधानी है और अबू धाबी का शासन जो है दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नहयान करते हैं, जो यूएई के ही राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल हुआ है? तो हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों ग्रीस। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रीस। अगर बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तो ये है ISA। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसका मुख्यालय जो है दोस्तों गुड़गांव में है। ठीक है, कहाँ है?
गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसका अगर बोला जाए कि मेन उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु का समर्थन करने के लिए राष्ट्रों के एक समूह के साथ लाना इसका मेन मकसद और काम होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 29 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात हम लोग करें जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका, तो ये भारत वाटिका क्या है दोस्तों कि अलग अलग राज्यों के पेड़ों के प्रजाति जो हैं उन्हें लाकर यहाँ लगाया गया है। ठीक है, जिसका कि उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पी सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया है? तो बताना है दोस्तों कि जो पी सहदेवन की अध्यक्षता में जो है मछुआरों की देखभाल के लिए समिति गठन किया गया है, ये किस राज्य सरकार ने किया है? ठीक है, तो ये क्या है केरल राज्य सरकार ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा केरल। अगर हम लोग बात करें केरल की, तो केरल का जो कैपिटल है वो तिरुअनंतपुरम है और यहाँ के सीएम जो है पिनाराई विजयन जी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, यह किस देश में स्थित है? तो बताना है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, यह किस देश में स्थित है? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है अमेरिका में। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये है अमेरिका में। अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन हैं और यहाँ के उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस जी हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता है? तो बताना है कि ये जो ISSF है यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो इसमें जो विश्व कप में राही सरनोबत ने जीती है पदक, वो कौन सी पदक जीती है? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्वर्ण पदक। देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है? तो बताना है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है? ये दिए हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्वीडन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बताना है साथियों कि हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है फिलीपींस को। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिलीपींस। अगर बात करें FATF की, तो FATF क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसमें जो है हाल ही में फिलीपींस को शामिल किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद एंड सुप्रभातम।